कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम और फिगर गिवन है। फिगर कुछ ऐसा है, इस फिगर में कहा जा रहा है कि कोई एक प्लेट ये है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, एक ये प्लेट है जिस पर निगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। पॉजिटिव से निगेटिव बेटा इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगी, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे नीचे गिरता हुआ दिखा रहे हैं। ये डायग्राम गिवन है, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। एक दूसरा डायग्राम इन्होंने दिया, उस डायग्राम में सब कुछ सेम है, सारी ये डिस्टेंस प्लेट के बीच की सेम है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना है। इसका मतलब ये प्लस माइनस वाला चेंज अपोजिट, मतलब जो प्लेट है वो अपोजिट हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो पहले नीचे से ऊपर की तरफ था, वो इस बार ऊपर से नीचे है, और इस बार हम लोगों ने यहां पर एक प्रोटॉन को रख दिया और वो प्रोटॉन इस तरीके से मूव कर रहा है। ऐसा डायग्राम हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब पढ़िए, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो ये कंट्रास्ट वाला जो पार्ट है उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल हमसे कह रहे हैं कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल। तो पहले आप टाइम ऑफ फॉल मतलब टाइम बताओ, इसको नीचे गिरने में कितना नीचे गिरना है, 1.5 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्या ये वही सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला था? बोलो इस बार चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन है बाद में प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो गिवन है, और बाई चांस शायद वही सेम ही वैल्यू है 2 × 10⁴। क्लियर है? अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटा तो फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी? E × E, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू ma। यहां से क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन E/m। अगर एक्सेलरेशन मिल गया है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? उसमें भी डिस्प्लेसमेंट गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो कौन सी लगाएंगे हम? S = ut प्लस। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि सेम तरीका है, इनिशियल स्पीड फिर से 0 है, S = ½ at², जैसे लगाओगे टाइम आ जाएगा। तो टाइम की जो वैल्यू यहां से बेटा निकल करके आ रही है, वो टाइम की वैल्यू जरा चेक करो, क्या वो 2s/a आ रहा है? So we can write here √2s/, एक्सेलरेशन जो है that is E/m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो E जो m होगा वो ऊपर जाएगा, और ये मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। पक्की बात है? दैट इज टाइम ऑफ फॉल फॉर द इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आया भाई? S = ut + ½ at², बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो इसके जस्ट पहले वाला था, बस पहले वाले में हमने ये सब वैल्यूज को रखा था, रख करके इसकी वैल्यू निकाल दिया था। यहां पर भी वही सेम काम किया है। u 0 होगा, t की वैल्यू बेटा निकालोगे, ये 2 इधर जाएगा तो 2s/a बनेगा और उसका अंडर रूट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे E/m, ठीक। अब इस वाले केस में जरा चेक करो, अगेन इस बार चार्ज कौन है? प्रोटॉन। तो हम कहेंगे भाई QE = ma, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू QE/m, और मास इस बार किसका होगा? प्रोटॉन का। चार्ज भी प्रोटॉन का होगा, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, बस पॉजिटिव होता है। टाइम ऑफ फॉल अगर फिर से पूछे तो S = ut तो 0 है, दैट इज इक्वल टू ½ at²। तो बेटा t की वैल्यू अगेन कितनी है? √2s/a। सो वी कैन राइट हियर t = √2s/a, और a क्या है? QE, तो ये है QE/m, तो m ऊपर जाएगा इस बार फिर से। तो ये मास ऑफ किसका मास है? प्रोटॉन का। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों के लिए सेम है? चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम है S की वैल्यू।
और चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो दोनों के लिए सेम है? यस, बोला भी गया यहां तो साफ साफ बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, तो मैग्नीट्यूड फिक्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो फिक्स है, यहां पर सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन का रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहां पे प्रोटॉन का रखोगे वो भी यही होता है, सिर्फ क्या अलग है? मास। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये इलेक्ट्रॉन का है टाइम और ये प्रोटॉन का टाइम है, हमसे कह रहे हैं कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, तो दोनों केसेस में निकाल लोगे। अगर आपसे कहा जाता है कि नहीं रेशियो निकाल के बताओ, तो रेशियो भी हम बता सकते थे भाई, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम फॉर प्रोटॉन, और ये अगर रेशियो आप ध्यान से देखो तो मास के रेशियो के बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर पूछते तो हम ये भी निकाल देते। क्लियर है? अब हमसे कह रहे हैं कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। कह रहे हैं कि सेम इस सिचुएशन को फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करो। कंट्रास्ट मतलब कंपेयर करो। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जब होता है तो उसका क्या लॉजिक है बेटा? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यहां पर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर फोर्स की वैल्यू QE है, वहां पर mg होगा। बोलो भाई, तो आप कहोगे सर जो नेट फोर्स लग रहा है इन दैट सिचुएशन दैट फोर्स इज इक्वल टू mg, और वो mg किसके बराबर होगा? ma के। तो इस बार एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगा? g के बराबर होगा। बोलो भाई, फ्री फॉल का मतलब ये होता है यहां से ऐसे इसको फ्रीली छोड़ दो, फ्रीली छोड़ोगे नीचे जाएगा। तो वहां पर अगर हम आप इक्वेशन लगाते हो s बराबर हाफ AT², भाई u तो उसमें भी जीरो है, तो s बराबर हाफ AT², a की वैल्यू g के बराबर है, तो क्या वो हाफ GT² बन जाएगा? तो t की वैल्यू अगर आप उस सिचुएशन में निकालते तो क्या आती? t की वैल्यू अंडर रूट 2s बाई, बोलो भाई, अंडर रूट 2s बाई a आया था, बस वहां पर a की जगह g रख देते हम, ये सब बवाल रखने की जरूरत ही नहीं थी वहां। तो वहां पर कोई भी चार्ज होता, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों के लिए बोलो यही टाइम आता। कुछ समझ में आया? अगर ये वाला प्रोटॉन भी अगर नीचे गिर रहा होता तो बेटा इस बार फिर से जरा सोचो, फिर से जो फोर्स होता वो कौन सा होता है? mg, और वो mg फिर से ma के बराबर आता। m से m तो कट ही रहा है। बताओ भाई, ये जो mg है भले ये मास किसका है? प्रोटॉन का, तो हम यहां भी तो मास प्रोटॉन का ही रखेंगे, F बराबर ma होता है। तो जो बॉडी है उसी का मास उसी का एक्सेलरेशन, तो भाई प्रोटॉन का मास प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, तो ये तो कट ही गया। एक्सेलरेशन अभी भी कितना आएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा फ्रीली अगर हम गिराएंगे, पेन को गिराएं, घड़ी को गिराएं या हम खुद गिर जाएं, अगर फ्रीली गिर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा कितने के बराबर होता है? g के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन यहां पर दोनों केसेस में सेम हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन सेम है तो टाइम की वैल्यू भी दोनों के केस में क्या आएगी? सेम आएगी। जबकि अभी फिलहाल जो टाइम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और द मास ऑफ प्रोटॉन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया?